बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हैं लॉन्ग वो शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को जो है पूरा देखना है। इससे पहले जो है पेपर स्कीम और आप लोगों के शार्ट क्वेश्चन जो है वो मैं शेयर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में आप लोगों को जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से पेपर स्कीम जो है वो भी बताता जाऊँगा, ताकि आपको तैयारी करने में जो है वो आसानी हो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो लेटेस्ट वीडियो जो होगी वो आप लोगों को हमेशा जो है वो नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है आपका एमसीक्यूज का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, दो आप लोगों ने करने होते हैं। हर क्वेश्चन जो है दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है, ए और बी पार्ट। ए पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है और बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है चैप्टर नंबर 2 और 3 मैं पहले कह चुका हूँ। चाहे क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, लॉन्ग क्वेश्चन में हम किसी भी चैप्टर को लेकर ये नहीं कह सकते कि फलां चैप्टर से है जो है वो न्यूमेरिकल आएगा या फलां चैप्टर से थ्योरेटिकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इनमें से जो जो चैप्टर आपको दिए गए हैं उन तमाम चैप्टर के आपने जो है थ्योरेटिकल भी करने हैं और साथ जो है वो आपने उनके न्यूमेरिकल भी करने हैं, तो तब जाके आपकी तैयारी सही होगी। न्यूमेरिकल भी आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में क्योंकि मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें चैप्टर 2 और 3 है। सम टाइम ऐसा होता है कि पहले चैप्टर में से आ जाता है, लेकिन मोस्टली पहले चैप्टर से नहीं आता। फिर भी पहले चैप्टर से वर्नियर कैलिपर्स या उसके न्यूमेरिकल जो है वो आप देख लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 2, सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें सबसे पहले जो है हरकत की जो मसावातें हैं ग्राफ की मदद से साबित करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अगर चैप्टर 2 में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने तो हरकत की एक मसावात जो है वो लाजमी पेपर में आती है। तो अगर वैसे हम बात करें तो सेकंड और थर्ड जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट जो है वो थोड़ी कम है। लेकिन आप तीनों कर लें, कोई एक जो है वो पेपर में पूछी जाएगी अगर चैप्टर 2 में से क्वेश्चन जो है वो बना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादाना गिरते हुए जिस्म की हरकत ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिहाज से। तो मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिहाज से है। तो दूसरे चैप्टर में से सिर्फ जो है ये दो क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से एक जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है न्यूटन के मोशन का पहला, दूसरा और तीसरे कानून की वजाहत करें। न्यूटन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन अगर तीनों में से अगर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो दूसरा जो है सेकंड जो है न्यूटन लॉ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड को आपने बहुत अच्छी तरह करना है। वैसे तीनों जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो जिनके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छी तरह जो है वो करना है। और बाकी क्वेश्चन जो हैं अगर आप क्वेश्चन 5, 6, 7 में से कोई से दो क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप लोगों ने फिर जो है सारे करने हैं उन दो चैप्टर के जितने भी दो क्वेश्चन के जितने भी चैप्टर्स होंगे। अगर आप तीनों क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग की तो फिर आप वेरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास और वजन में फ़र्क लिखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। उसके बाद है मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून को बंदूक की मिसाल और बंदूक की स्पीड मालूम करने का फार्मूला अखज़ करके जो है उसकी वजाहत करें। एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद एग्जाम्पल। उसके बाद है सेंट्रीपिटल फोर्स की तारीफ कीजिए और मसावात अखज़ कीजिए। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्राइव इट्स इक्वेशन। उसके बाद है फ्रिक्शन से क्या मुराद है, इसको कम करने के तरीके लिखें। डिफाइन फ्रिक्शन और इसके जो रिड्यूस करने के मेथड्स हैं फ्रिक्शन को वो आप लिखें। उसके बाद आप किस तरह फोर्स का ताल्लुक मोमेंटम की तब्दीली से कर सकते हैं साबित करें, या फिर फोर्स और मोमेंटम के ताल्लुक को हिसाबी मसवात की मदद से साबित करें। प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम विद जो है इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो डेयर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 हैं। मतलब इन तीन चैप्टर में से किसी दो चैप्टर में से जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा। थ्योरी जो है वो भी और न्यूमेरिकल भी। तो इसमें चैप्टर नंबर 4 जो है ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं
न्यूमेरिकल के इसमें से होते हैं या चैप्टर नंबर 6 में से होते हैं। बहरहाल आपने, मैं फिर कह रहा हूँ कि तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है करने हैं अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 का सवाल है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से क्या मुराद है? किसी फोर्स एफ को इसके अमूदी कंपोनेंट्स में तहलील करें। डिस्क्राइब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजॉल्व फोर्स एफ इनटू इट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टार्क की तारीफ करें, इसकी शराइत और इसका आंसर किन चीज़ों पर होता है? डिफाइन टार्क, राइट इट्स टर्म एंड ऑन विच फैक्टर इट्स डिपेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ करें और एक बेकायदा शक्ल के पतले पर्त का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तजर्बे की मदद से मालूम कीजिए। डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ थिन लेयर ऑफ इरेगुलर शेप एक्सपेरिमेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम की तारीफ करें और इसकी तीनों हालतों की वजाहत करें। डिफाइन इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन इट्स थ्री कंडीशन। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्याम पजीर, गैर क्याम पजीर और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हालतों की वजाहत करें। डिस्क्राइब स्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 6 का चैप्टर नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन की कानून की तारीफ और इसका फार्मूला अखज़ कीजिए, या फिर न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून इसका तीसरे हरकत के कानून से ताल्लुक बयान कीजिए। दोनों तरह से सवाल जो है या उस तरह पूछा जा सकता है या उस तरह। डिफाइन एंड ड्राइव फार्मूला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिस्क्राइब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स रिलेशन विद थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, ज़मीन का मास अखज़ कीजिए, ड्राइव द मास ऑफ अर्थ। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसनूई सैटेलाइट्स क्या हैं, इनकी मोशन वेलोसिटी फार्मूले की मदद से, और मसनूई सैटेलाइट्स के इस्तेमालात लिखें। व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, राइट देयर मोशन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला फॉर वेलोसिटी एंड यूजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 5 के ये क्वेश्चन हो गए। चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में काइनेटिक एनर्जी की तारीफ करें और मसावात से अखज़ कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव देयर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ करते कीजिए और इसका हिसाबी ताल्लुक अखज़ कीजिए। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव देयर इक्वेशन। एनर्जी के दो नाकाबिल तजदीद ज़राए की वजाहत करें। एक्सप्लेन द टू मेजर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर 7, 8, 9 में से न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल ए बी पार्ट बनेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 7, मादा का काइनेटिक मालिक्यूलर एनर्जी, मादा का काइनेटिक मालिक्यूलर मॉडल वजाहत करें। एक्सप्लेन काइनेटिक मालिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। उसके बाद है, साबित करें कि माया में ग्राही बनने से प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर प्रेशर की तारीफ कीजिए और मायात में प्रेशर की मसावात अखज़ कीजिए। या उस तरह सवाल पूछा जा सकता है या इस तरह, मतलब दो तरह से सवाल जो है पूछा जा सकता है। आंसर सेम ही होगा। प्रूव दैट प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ इन अ लिक्विड, या फिर डिफाइन प्रेशर एंड ड्राइव द इक्वेशन ऑफ फॉर प्रेशर इन लिक्विड्स। उसके बाद है, पास्कल के कानून की तारीफ करें और इसकी मदद से हाइड्रोलिक प्रेस के काम करने की वजाहत कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन पास्कल लॉ एंड एक्सप्लेन हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम प्रोसेस। उसके बाद आर्शिमीदस का असूल की को बयान कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन आर्शिमीदस प्रिंसिपल। फिर है, दो मिसालों की मदद से तैरने के अमली इतला की वजाहत कीजिए। एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल। उसके बाद हुक का कानून ग्राफ की मदद से बयान कीजिए। नीज यंग्स मॉडुलस की वजाहत कीजिए। एक्सप्लेन हुक्स लॉ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आल्सो एक्सप्लेन यंग्स मॉडुलस। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, पिघलाव की मख्फी हरारत एक्सपेरिमेंट के लिहाज से और वेपराइजेशन की मख्फी हरारत की वजाहत करें और इनके फार्मूले लिखें। एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड राइट देयर फार्मूलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठोस इज़ा में तूली हरारती फैलाव की वजाहत कीजिए या तूली हरारती फैलाव के कोफिशिएंट लिखें। इस तरह भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, या फिर एक्सप्लेन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन विद कोफिशिएंट। उसके बाद हरारती फैलाव से क्या मुराद है? वॉल्यूम में हरारती फैलाव की वजाहत करें और मसावात भी अखज़ कीजिए। डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन, आल्सो एक्सप्लेन एंड ड्राइव इक्वेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, वेपराइजेशन क्या है, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की वजाहत कीजिए। व्हाट इज वेपराइजेशन, राइट द फैक्टर दैट इफेक्ट इट। हरारत मखसूसा पर नोट लिखें। राइट अ नोट ऑन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद जो है, फ़ारेनहाइट स्केल
को सेल्सियस टेम्परेचर में या सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल में न्यूमेरिकल सवाल हैं, वो भी लॉन्ग के तौर पर जो है वो पूछे जा सकते हैं, शार्ट के लिहाज से भी वो इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल कंडक्टिविटी से क्या मुराद है, इसकी वजाहत करें। मसावात भी अखज़ कीजिए। डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी, आल्सो ड्राइव इट्स इक्वेशन और एक्सप्लेन थर्मल कंडक्टिविटी। उसके बाद है कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के इस्तेमाल लिखें। राइट द यूजेस ऑफ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजाहत करें। एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये वाला क्वेश्चन जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम हो तो आप जो है ग्लोबल वार्मिंग वाला भी कर लीजिएगा। इसके अलावा नाइन्थ फिजिक्स के शार्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं, तो वो जो है मैंने स्पेसिफिक जो है वो मैंने नहीं लिखे यहाँ पे, लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन नहीं किए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ वही मेंशन किए हैं जो प्योर जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है थर्मस की तारीफ करें। ये किस तरह परिंदों को घंटों तक फड़फड़ाए बगैर उड़ने में मदद करते हैं। डिफाइन थर्मस। हाउ डू थर्मल हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई फॉर हाउस विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। उसके बाद है रेडिएशन से क्या मुराद है, इसके अंसार किन अवामिल पर होता है। या फिर ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है, रेडिएशन के इतलाक और नताइज के बारे में वजाहत से बयान कीजिए। डिपेंड रेडिएशन ऑन वन फैक्टर्स इट डिपेंड्स, या फिर एप्लीकेशन एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ रेडिएशन। और ग्लोबल वार्मिंग पर नोट लिखें। राइट ए नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का 9th क्लास फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनका गेस्ट पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी वीडियोस तो आपको वीडियोस जो है वो सामने टैब शो हो रहा होगा, जहाँ से आप जो है शार्ट क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं। और आप जो है चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद है तो लाजमी लाइक करना है और दूसरों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।